A very good morning to all of you. Today we will cover a new topic from Unit 2, that is experimental research. Let's come to the topic. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में समझो. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है रिसर्च करने की जहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके दूसरे वेरिएबल्स पर उसका इम्पैक्ट देखते हैं. जैसे कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, कि एक चीज़ पर कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या है, वो हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. जैसे कि आपने साइंस से रिलेटेड कुछ रिसर्चेस की होंगी केमिस्ट्री में, कि दो केमिकल्स मिलाएं तो उससे क्या बनता है. ठीक है, एक वेरिएबल को कंट्रोल करके रखें तो उसका दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो जनरली जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं ना, वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड होते हैं. मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च हो गई पहली चीज़. तो वो क्या देखेगी, अगर हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करें और कुछ को मैनिपुलेट करें तो उसका दूसरे वेरिएबल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. और क्या बताएगी, कोज एंड इफेक्ट का, कि कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा उसके ऊपर इफेक्ट है. फिर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किन सिचुएशंस में की जाती है. यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या होगी, कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखने के लिए, कि कौन सा वेरिएबल कोज है और कौन सा वेरिएबल इफेक्ट है. सेकंड है हमारा. फिर उसके बाद हमें रिलेशनशिप तो मिल गई कोज एंड इफेक्ट की, लेकिन हमें क्या देखना है कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोज एंड इफेक्ट के रिलेशन में. मतलब यहाँ हमने तीसरा वेरिएबल भी देखना है और हमें एविडेंस ढूंढना है कि क्या कोज क्यों बना और उसका इम्पैक्ट क्या रहा. तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो तीन तरह के एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाते हैं हमारी. प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो चलिए आइए पहले हम बात करते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की. इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी बोलते हैं. क्यों? यहाँ पर या तो एक ग्रुप, या हम जो अगर बहुत सारे ग्रुप लेकर चल रहे हैं, वेरियस ग्रुप्स, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रख के उनका कोज और इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाता है, कि हमने ग्रुप को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा कि इसमें कोज क्या है और इफेक्ट क्या है. बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो उनको हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा. ठीक है, ये जनरली हम कहाँ लेकर चलते हैं कि जहाँ हमें कोस्ट इफेक्टिव बनानी होती है कोई चीज़, और हमें क्या करना पड़ता है, सीधा हमारा टारगेट ग्रुप हमारे सामने होता है कि ये हमारा टारगेट ग्रुप है, इस पर हमने नज़र रखनी है, यहाँ पर ये कॉज होना चाहिए और ये इफेक्ट हमें पहले से पता होता है. तो हम पहले से उस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू कर देते हैं. इसके नाम पढ़ लो, अगर पढ़ना हो तो थोड़ा थोड़ा बुक में से पढ़ लेना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है, वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, और थर्ड है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन. उसके बाद हम बात करें ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की. ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि ये जो होता है हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स लगाकर ये देखते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है. मतलब कि हमने कुछ लिया, उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट लगाया, उसके बाद हमने देखा कि जो हम एजम्पशन मानकर चल रहे थे वो ठीक है या नहीं. वहाँ पर हमने स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करी हैं, तो ऑब्वियस है कि स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो एकदम सटीक रिजल्ट मिलेगा जो हमें चाहिए होगा. अब हम बात करें कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमारे कितने तरह के ग्रुप होते हैं. एक होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. अब कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा, जिसके ऊपर हम हमेशा अपना मतलब एक्सपेरिमेंट्स लगा लगा कर देखते रहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप, जिसके साथ हम फैमिलियर होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर. ठीक है, और जिसके ऊपर हम इजीली अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के रूल अप्लाई कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा, ऐसी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स या फिर वेरिएबल्स बोल सकते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अप्लाई करना है. जैसे कि वेरिएबल जिन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, या फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैंपल्स का.
उसके बाद आ जाओ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब भी क्वासी आ जाए ना, क्वासी का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जो हमें लगती है कि वो है लेकिन होती नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। देखो, जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही होगा, बिल्कुल वो नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसकी तरह होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? जो असाइनमेंट है कंट्रोल ग्रुप का उसको लेके है। जो क्वासी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। क्या बोला मैंने? मैं दोबारा रिपीट करूंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, बट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप के, उन्हें रेंडमली असाइन नहीं करते एज पर कंडीशन। यहाँ किसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस में चेंजेस कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन करने से पहले मैनिपुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी डायरेक्शनल प्रॉब्लम होगी उसे एलिमिनेट करेंगे। अब क्वासी रिसर्च जो होती है वो कहाँ यूज होती है? ऐसी जगह पर यूज होती है जहां पर हमारे जो रैंडम असाइनमेंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो पॉसिबल ना हो या ज़रूरत ना हो या इरेलीवेंट हो। ठीक है, ये थे हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले, रिसर्च हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर वेरिएबल, मतलब हमारे पास होल्ड होगा तभी तो हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। सेकंड, कोई भी इंडस्ट्री इस रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकती है। रिजल्ट एक्सट्रीमली स्पेसिफिक आएंगे क्योंकि हम यहाँ पर अपना स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं। रिजल्ट को बाद में एनालाइज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप अच्छे से जान सकते हैं। और कहाँ होगी? अगर हमें दो वेरिएबल के बीच का एसोसिएशन जानना है, क्या रिलेशन है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके साथ ही हमारा रिसर्च डिजाइन चैप्टर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ कंप्लीट होता है। एक तरह से आपका यूनिट 2 का हाफ पार्ट पूरा पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन बनेगा इन चारों में से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।